नमस्कार, मैं हूं संदेश औलख शर्मा। पंजाब केसरी टीवी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बात करते हैं अफगानिस्तान की या फिर कह लीजिए तालिबान की। अफगानिस्तान जो एक समय पर बहुत ही एक अच्छा देश था, आज वो तालिबान बन चुका है। तालिबान जो आतंकवादी संगठन है, उसने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया है। अब इस कब्जे के बाद बहुत सारी खबरें वहां की सामने आई है कि किस तरह का वहां का माहौल है। हालांकि ये जो आतंकवादी संगठन है, जो तालिबान है, उसके द्वारा बार बार कहा जा रहा है कि उस देश को आम देशों की तरह ही रखा जाएगा। लोगों से अपील की जा रही है कि देश छोड़कर वो ना जाए। लेकिन हर किसी के सवाल मन में फिर भी उठ रहे हैं कि अब जब तालिबान का कब्जा हो गया है तो कैसा माहौल होगा, किस तरह से सरकार चलेगी, कैसे दूसरे जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ इनके संबंध होंगे। ऐसे सवाल है जो वो बहुत सारे मन में उठते हैं। तो इसी को लेकर आपको बता दें कि तालिबान के एक सुप्रीम लीडर ने बयान जारी किया है। सुप्रीम लीडर ने बताया है कि तालिबान की सरकार, जो अफगानिस्तान में नई सरकार बनी है तालिबान आतंकवादी संगठन की, तो उन्होंने क्या एक वर्क प्लान तैयार किया है। उन्होंने बताया कि किस तरीके से सरकार है जो वो काम करेगी, क्योंकि तालिबान ने अपने अपने मंत्री को अलग अलग मंत्रालय पर बिठा दिया है, जिम्मेदारी दे दी है। वो तालिबान जिसने खुद बंदूक की नोक पर देश पर कब्जा किया, आज खुद कायदे कानूनों की बात कर रहा है। खैर, सारी बातें बाद में करेंगे। फिलहाल आपको बता देते हैं कि तालिबान के सुप्रीम लीडर का बयान क्या है और कौन से वर्क प्लान है जिस पर तालिबान की सरकार काम करने वाली है। शरिया कानून लागू रहेगा। तालिबान सभी अंतर्राष्ट्रीय कानूनों, संधि और उन संकल्पों के लिए प्रतिबद्ध है जो इस्लामी कानून के खिलाफ नहीं है। सभी देशवासियों को धार्मिक और आधुनिक विज्ञान के लिए एक स्वस्थ और सुरक्षित वातावरण प्रदान किया जाएगा। मानवाधिकारों, अल्पसंख्यकों के अधिकारों के सहित वंचित लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए कदम उठाए जाएंगे। अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल किसी अन्य देश की सुरक्षा के खिलाफ नहीं किया जाएगा। सभी विदेशी राजनयिकों, दूतावासों, वाणिज्य दूतावासों, मानवीय संगठनों और निवेशकों को सुरक्षित माहौल उपलब्ध कराया जाएगा। डॉक्टर, वैज्ञानिक और इंजीनियर जैसे प्रभावशाली और पेशेवर लोगों को महत्व मिलेगा। सुप्रीम लीडर के बयान में मीडिया की स्वतंत्रता की बात कही गई है, लेकिन ये भी स्पष्ट किया गया है कि उसे इस्लाम के उपदेशों को प्रसारित करना होगा। साथ ही बयान में यह भी कहा गया है कि नई सरकार पड़ोसी देशों से बेहतर रिश्ते चाहती है और इसके लिए पूरी ईमानदारी से प्रयास करेगी। तो ये वर्क प्लान है जो वो तालिबान की सरकार ने जारी किया है। इसके मुताबिक काम करने की बात कही जा रही है। हालांकि ये भी सच है कि वहां से बहुत सारी लगातार खबरें सामने आ रही हैं। बहुत सारे लोग जो अफगानिस्तान को छोड़कर भारत वापस आए हैं, वो भी बता रहे हैं कि किस तरह से वहां पर एक डर का माहौल है, किस तरह से लोग वहां पर रह रहे हैं, कैसे वो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। बहुत सारी बातें हैं जो वो सामने आ रही है। वहीं आपको बता दें कि मंत्रालय अलग अलग मिल चुके हैं और वहां पर उस मंत्री को भी शिक्षा मंत्रालय दे दिया गया है। वो शिक्षा मंत्री बन चुका है जिसने खुद कभी किताब नहीं उठाई है और उनका साफ तौर पर कहना है कि पीएचडी ये डिग्रियां कुछ भी नहीं है, यानी कि शिक्षा का महत्व नहीं है, बल के दम पर ही सब कुछ हो सकता है। उन्होंने साफ कहा है कि उन्होंने भी तालिबान का जो कब्जा है अफगानिस्तान पर कब्जा बल के दम पर किया है। तो जब ऐसी खबरें सामने आती हैं तो लगता है कि क्या तालिबान वाकई अपने इन कथनों पर कायम रहेगा। वहीं आपको ये भी बता दें कि तालिबान की जो नई सरकार बनी है, अलग अलग मंत्रालय जो मिले हैं, बहुत सारे आतंकवादी ऐसे भी हैं जिन पर बहुत बड़ा जो अमाउंट है वो इनाम का रखा गया है, इनामी है और पड़ोसी मुल्कों के साथ उनके संबंध नहीं है। ऐसे में सवाल मन में बहुत सारे उठ रहे हैं जिनका जवाब हर कोई चाहता है। लेकिन जैसे ही जो भी अपडेट आती रहेगी हम आपको उसके बारे में जानकारी देते रहेंगे। नमस्कार।